मेरा नाम मेहताब हुसैन है और मेरे वालिद साहब का नाम चांद अमरोही है। तो मेरे वालिद साहब क्लासिकल भी गाते थे और गज़ल भी गाते थे और बहुत शागिर्द हैं वो हैं हमारे वालिद साहब के। जैसे सलमान अलवी हैं, ये मेरे वालिद के शागिर्द हैं। टीना सानी हैं, ये मेरे वालिद के शागिर्द हैं। समझे? तो मेरे वालिद साहब जो हैं वो गज़ल के इतनी अच्छी धुन बनाते थे कि बाजे पे बैठे हुए हैं और सामने पर्चा है और वो बोल को गाते जा रहे हैं और वो धुन बनाते जा रहे हैं। इतना अच्छा ज़हन था मेरे वालिद का। तो मेरे वालिद साहब का एक मेहदी हसन साहब ने भी एक गज़ल गाई है मेरे वालिद की कंपोजिशन में, इलाही आंसू भरी ज़िंदगी किसी को ना दे। मैं थोड़ा सा सुनाता हूँ। हाँ, इलाही आंसू भरी जिंदगी किसी को न दे, इलाही आंसू भरी जिंदगी किसी को न दे, खुशी के बाद गमे बेकसी किसी को न दे, इलाही आंसू भरी जिंदगी किसी को न दे। ये मेरे वालिद साहब की तरफ थी। ठीक है, अब आपके दूसरे सवाल का जो जवाब है वो मैं पेश करता हूँ। समझे कि मेरे जो उस्ताद हैं वो इमदाद हुसैन साहब हैं। तो मैं बहुत छोटा था, बचपने में तो मैं उनके पास चला गया था। हमारे घर के करीब में ही हमारा घर बराबर था। तो मैंने उस्ताद साहब को सितार बजाते हुए देखा, अपने चचा को, इमदाद हुसैन साहब को। तो मुझे ये शौक़ लग गया बचपन से कि मेरे चचा सितार बजा रहे हैं तो मुझे भी आना चाहिए। तो उनके घर के अंदर जो उनकी बेगम थी वो मेरी फुप्पी लगती थी। उन्होंने ये कहा कि भाई इसको बहुत शौक़ है तो इमदाद साहब इसका हाथ रखवा दें आप सितार पे। तो फिर उन्होंने मेरा हाथ रखवा दिया सितार के ऊपर। सर तो फिर मैंने उनसे बाकायदा सितार की तालीम ली इमदाद हुसैन साहब से। बहुत बड़े सितार नवाज़ हैं वो, उनकी मैंने तालीम ली और अब मैं अल्लाह का शुक्र है कि इस काबिल हो गया हूँ कि मैं कमा रहा हूँ। और अपने मैं पाकिस्तान के अलावा मुल्क से बाहर भी गया हूँ। मैंने दुबई में बजाया जाके, मैं चाइना गया था, मुझे PIA एयरलाइन वाले ले गए थे वहाँ चाइना में। मैंने बीजिंग में बजाया, वहाँ रहा मैं 22 दिन तक। तो वहाँ भी मैंने बजाया। मतलब एक पाकिस्तान के अलावा भी मैंने बजाया। और वैसे PC होटल में भी काम करता हूँ, मैं फंक्शन लाइन ही बजाता हूँ। तो ये मेरी एक फील्ड है सितार की। PC होटल में तो तकरीबन मुझे 35 साल हो गए होटल में, PC में। और उसके बाद जो प्रोग्राम होते हैं बाहर के प्रोग्राम, फंक्शन वगैरह होते हैं, उनको भी मैं कर लेता हूँ। टाइम होता है तो कर लेता हूँ उनको भी। और गुलकार हैं सलमान अलवी, इनके साथ भी मैंने बजाया है। इनके साथ ही मैंने काफ़ी प्रोग्राम किए हैं। तो इसलिए ये है कि बस अब ये है कि होटल किया हुआ है, अभी होटल में जॉब चल रही है हमारी। अब देखिए कि सितार नवाज़ों में ये सितार है क्लासिकल साज है सितार। लेकिन अब हमने सितार को मैंने ऐसा अपने किया हुआ है कि हर आदमी की समझ में आ जाता है कि क्या बज रहा है। नहीं तो अमूमन लोग क्लासिकल को सुनते हैं सितार में, लेकिन मैंने अपने सितार के अंदर चेंजिंग ये लाई है कि मैं ऐसा बजाता हूँ कि हर आम आदमी की समझ में आ जाता है कि ये चीज़ बज रही है। जो लोग कम बजाते हैं, अब क्लासिकल जो बजाने वाले हैं, अगर उनसे कोई गज़ल या गीत कह दो तो वो ज़रा मुश्किल लगता है उनको बजाना। अच्छा, अब हमें ये है कि हम होटल लाइन में जब बजाते हैं तो होटल लाइन में तो हर आदमी क्लासिकल को नहीं समझता है। वो तो हर आदमी को जो गाना उसने 10,000 मरतबा सुना हुआ होगा, वो अगर उसके सामने आप धुन या गाना बजाएं तो उसके समझ में आ जाता है। आम आदमी की समझ में नहीं आता क्लासिकल। तो ये है कि मैंने चेंजिंग ये की कि इसको मैंने इस तरह किया कि लोगों की समझ में आ जाए।
अब देखिए ये राग एमन है, एमन राग है। अब मैं इसको राग को बजाऊंगा, ये राग एमन है और मैंने अगर इसको बजाया तो बहुत कम लोग हैं जो क्लासिकल को समझते हैं। लेकिन मैं इसी राग में एक मेहंदी साहब की गज़ल है, रंजीशी सही दिल ही दुखाने के निया, ये इसी राग में है। हालांकि राग एमन है, लेकिन अगर मैं राग एमन बजाऊंगा तो लोगों के जहन में कम आएगा, लेकिन अगर मैं ये गीत बजाऊंगा तो लोगों के जहन में आ जाएगा। ये भी उसी राग में है, राग एमन में, समझे। अब देखिए इसके बोल हैं, रंजिशी सही दिल ही दुखाने के निहा, रंजिशी सही आप फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए रंजिशी सही। देखिए राग देश है, ममुआ की डालियों पे झूलना झूला जा, अमुआ की डालियों पे झूलना झूला जा, अब के सवन हो सजन घर आजा, अब के सवन हो सजन घर आजा, अमुआ की डालियों पे झूलना झूला जा, अब के सवन हो सजन घर आजा। अब देखिए राग देश है, जो मैंने राग देश में आपको इकबाल बानो की ये गज़ल सुनाई, और अगर पूरा मैं राग बया तो हर आदमी के एक नहीं समझ में आता ना कि भाई निखात कहाँ हैं, ये कहाँ हैं, लेकिन जो बोल मैं गा रहा हूँ वो समझ में आ रहे हैं लोगों के कि तरज ये है, और वो है रागी में ये। अब मैं सितार घर में बजाता था तो मेरा बेटा है बड़ा, उसको शौक़ लगा मुझे देख के कि पापा इस सितार में बजाऊँगा। मैंने उसको खैर पढ़ाया भी है थोड़ा बहुत, लेकिन अब जब वो सितार पे आ गया तो वो सितार बजा रहा है। वो भी वो मेरी होटल में काम करता है और प्रोग्राम गज़ल वगैरह के इसके बजाता है वो प्रोग्राम बेटा। अच्छा, मेरा जो बेटा है माशाल्लाह सितार बजा, तो उसका नाम है आसिफ हुसैन। तो वो माशाल्लाह से अब होटलों में प्रोग्राम वगैरह ये करता है, इसमें वो है वो। अब ये सितार जो है, ये सितार तो जो बजाने वाले हैं बजाते ही हैं, सितार ही बजाते हैं वो। अब उसमें क्लासिकल, लेकिन गले से नहीं गाते, क्योंकि साथ साथ सितार बजाए गले से गाना ये भी एक मुश्किल बात है। लेकिन अक्सर आपने बड़े से बड़े इंडिया में भी देखे होंगे आपने, बहुत अच्छे अच्छे सितार नवाजे, लेकिन गले से नहीं गाते, सितार ही बजाते हैं, गले से नहीं गाते वो। अब ये कि हमने थोड़ा सा ये इसकी कोशिश की कि तो मैं गले से भी गा लेता हूँ, कोई गाना अगर सितारों में बजाता हूँ तो मैं गले से भी शुरू हो जाता हूँ। तो ये मैंने एक थोड़ी सी अपनी जद्दोजहद से ये मैंने बात करी है। अब देखिए सितार ये चीज़ ऐसा है, इतना आसान नहीं है सितार का। सितार में थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है, सितार में जब जाके समझ में आता है, क्योंकि और साज़ों के वजह जैसे सितार है ना, ये मुश्किल है। हारमोनियम हुआ, कीबोर्ड वगैरह हुआ, ये तो लोग बजा ही लेते हैं, लेकिन सितार हुई, सरंगी हुई, ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो मुश्किल है, इसमें मेहनत करना पड़ती है। लेकिन हमारे पाकिस्तान में एक तो ये है कि इसका इतना रुझान नहीं है, जैसे एकेडमी में लोग करें और फिर टीवी पर दिखाएं सितार को, तो ज़रा लोगों के जहनों में आता है कि भाई कोई चीज़ बज रही है। लेकिन यहाँ पर हमारे यहाँ पाकिस्तान में इतना नहीं है इसका रुझान, तो इस मारे ये है कि लोग कम होते जा रहे हैं। लेकिन अब गवर्नमेंट को ये चाहिए कि इसके स्कूलों में
सितार वगैरह के ये पोजीशन बनाएं कि लोग सितार सीखें। देखिए ये मेहंदी साहब की गज़ल है, फिल्मी गज़ल है, तो मैं सितार पे कोशिश की मैंने इसको बजाने की, तो ये आप बताएंगे कि मैं कैसा बजा रहा हूँ इसको। प्यार भरे दो शर्मीले दिल से मिला मेरे दिल को चैन, कोई जाने ना मुझसे शर्माए, ऐसे मुझे तड़पाए। प्यार भरे दो शर्मीले दिल से मिला मेरे दिल को चैन। कितना ठीक है। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि मैं पे जवान हसी है। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि मैं पे जवान हसी है। तू जो नहीं है तो। बहुत से आर्टिस्ट थे, एस.बी. जॉन साहब, बुजुर्ग आदमी हमारे, बहुत अच्छे गाने वाले थे। तो ये मैंने थोड़ा सा सितार पे जो बताया है, ये उनकी जो गज़ल थी है बहुत मशहूर हुई है गज़ल, और पूरे पाकिस्तान में क्या, और पाकिस्तान के अलावा भी काफ़ी लोगों ने पसंद किया। तो मैंने ये सितारें बजाई थी क्योंकि वो बुजुर्ग आदमी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, बहुत अच्छे आदमी थे और बहुत बड़े फनकार थे। अब मेरे जो देखने वाले हैं, मैं उनके लिए ख़ास एक धुन बजाता हूँ, पाकिस्तानी कौमी नगमा, ठीक है ना।